कितनी दूर है जी आपका गेस्ट हाउस? ज्यादा दूर नहीं है, बस आउच! आप ठीक है? बस लगता है मूंछ आ गई, लेकिन मैं चल लूंगी। चले। मेरी कुर्बानी भी काम ना आई चौधरा। तुम्हें पता ना, तेरे मरने के बाद मैंने शादी नहीं की। क्यों? इसलिए कि महबूब शाह की जिंदगी पर असर ना पड़े। लेकिन मैं उसे अपने हाथों से निकाल बैठा हूं। चौधरा, आज पहली दफा पुलिस ने शाह की हवेली की दहलीज को पार किया। पहली दफा। मैं तेरे साथ मर क्यों ना गया? शाहजी, हाँ पुलिस आई है शाहजी। हाँ, मालूम है मुझे पुलिस आई है, लेकिन क्यों? सुबह जिस शहरी लड़की के साथ छोटे शाहजी ने बदतमीजी की थी, वो गेस्ट हाउस से गायब है जी। मेरे खुदा, ये क्या हो गया? उसकी सहेली ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है जी। हाँ, लेकिन महबूब शाह कहाँ है? वो हवेली में नहीं है जी। क्या मतलब? महबूब शाह हवेली में नहीं? नहीं जी। और करमदाद? वो भी नहीं है जी। करमदाद भी नहीं है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। जी शाहजी। वालेकुम सलाम शाह जी। इनकी सहेली शहनाज, इनके साथ महबूब शाह ने बदतमीजी की थी। वो अपने गेस्ट हाउस से पुरस्कार तौर पर गायब है। हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं। अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ ना, तो सरकार आपको पक्का यकीन है कि आपकी सहेली के गायब होने में महबूब शाह का हाथ है? हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं, उसने हमें परेशान करके रखा हुआ है। रोज धमकाता है वो हमें। आप महबूब शाह को बुलाएं, हम खुद तफ्तीश करेंगे। महबूब शाह हवेली में नहीं है जी। मैंने कहा था ना, ये सब उसी का किया धरा है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। रहमत। जी शाह जी। महबूब शाह का फोन मिलाओ। छोटे शाह जी फोन नहीं उठा रहे। ऐसा जो साहब, आप अभी तलाशी दीजिए। जी शाह जी। हाँ ठीक है, आप तलाशी ले सकते। आप रुक जाइए, मेरे लोग तलाशी ले लेंगे। इन्हें भी जाने दे। आप भी जाओ। शादी में आओ। तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो? घर जा रहे हैं सर। घर जा रहे हैं सर। क्या बात है, क्या हुआ? 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 क्या हुआ
और जाओ, दफा हो जाओ। आधी रात को भी तुम लोगों को चैन नहीं है, घर जा रहे हैं। चल। अंदर कोई नहीं है जनाब। अंदर कोई नहीं है सर। ठीक है मैडम, मेरे बंदे आपको गेस्ट हाउस छोड़ देंगे। मगर शहनाज, आप फिक्र ना करें, हम पूरा गांव छान लेंगे, लेकिन आपकी दोस्त को कुछ नहीं होगा। शेर खान, जी सर। मैडम को गेस्ट हाउस छोड़ दो। जी सर। आए मैडम। शाह जी, दुआ करें कि महबूब शाह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मुलविस ना हो। अभी तो पर्चा कच्चा है, अगर कल तक लड़की बरामद नहीं हुई तो रिपोर्ट फाइनल हो सकती है। मैं चलता हूँ। रहमत, जी शाह जी। गाड़ी निकालो। जी शाह। आप फिक्र ना करें, हमें जैसे ही पता चलेगा आपको इतला दे दी जाएगी। एसएचओ साहब, आप एफआईआर दर्ज करें। अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए, ये मामला सुबह तक हल ना हुआ ना तो हम सुबह 9 बजे तक एफआईआर काट देंगे। शहनाज, कहाँ थी तुम? ये आपकी सहेली है। जी। क्या हुआ रुखसाना, सब खैरियत तो है? आपकी दोस्त ने आपके अगवा होने की दरख्वास्त दी है कि महबूब शाह ने आपको अगवा किया है। क्या ये सच है? जी नहीं, मैं तो आशिक अली से मिलने गई थी, उसका शुक्रिया अदा करने गई थी। आधी रात को? ये आपका शहर नहीं है मैडम, अगर कोई हादसा हो जाए तो? लेकिन इंस्पेक्टर, आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं, आपको अंदाजा है? जी मैं समझ सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। आप सुबह थाने आके अपनी दरख्वास्त वापस लीजिए और बड़े शाहजी के घर जाके आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पुलिस का यूं किसी के घर जाना बहुत मायूब बात है, और अगर वो चाहें तो आपके खिलाफ भी इज्जत हत्या की दरख्वास्त दे सकते हैं। जी आप बेफिक्र हो जाए, मैं ज़रूर उनसे माफ़ी मांग लूँगी। अच्छा तो मैं फिर अभी चलता हूँ। आप रुकिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। आइंदा एहतियात कीजिएगा और कहीं जाने से पहले अपने लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। जी। हम चलते हैं, आइए। शहनाज, तुम जरा अंदर चलो, अंदर चल के तुमसे बात करती हूँ मैं। आओ। रुखसाना, और ये कलंदर बाबा इस वक्त क्या कर रहे हैं? पता नहीं मुर्शिद जी। मेरा दिल तो करता है कि ना मुर्शिद जी ना, अगर कलंदर बाबा को कुछ हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। अपनी एसएचओ तक सब लोग इसके मरीज हैं। तो तू क्या चाहता है कि मैं यहाँ भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहूं? नहीं मुर्शिद जी, कलंदर बाबा को अंदर जाने दें। देखें, दरवाजे की बत्ती भी जल रही है, अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ये तो आशिक अली आ रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा, बनाए इसका निशाना और कहानी खत्म करें। क्या हुआ है मुर्शिद जी? ये सच्चो क्या कर रहा है इसके साथ? है? कुदरत के इशारों को समझे मुर्शिद जी,
मुझे तो लगता है कुदरत कुछ और चाह रही है। अभी आशिक अली को मारने का वक्त ठीक नहीं है। मगर ये ऐसे तो इसके साथ क्या कर रहा है? बड़े शाह जी का फोन है। उठा। जी सरकार, अस्सलाम वालेकुम। जी वो मुर्शद जी मेरे साथ ही हैं, छोटे मुर्शद। जी सरकार, बात करें। जी अब्बा जी। अब्बा जी आपको गलत फहमी हुई है। हम तो बड़े ट्यूबवेल के पास हैं, हमारी गाड़ी खराब हुई हुई है। अब्बा जी आप खुद आकर देख लें। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा। अब कौन सा नया कट्टा खुल गया मुर्शद जी? जल्दी गाड़ी के पास पहुंच, अब्बा जी आने वाले हैं। इससे पहले कि वो आ जाएं जल्दी का। ठीक है, निकले मुर्शद जी, निकले। रुखसाना, सॉरी ना। सॉरी से क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता मुझे? वाह, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तुम्हें पता है महबूब शाह भी घर पर नहीं था। कौन महबूब शाह? वही महबूब शाह, चौधरी का मुंडा, जिसने सुबह तुम्हारी बाजू पकड़ी थी। ओह, तो उसका नाम महबूब शाह है? वही महबूब शाह जिसका हम नाम लेने की भी रवादार नहीं, और तुम्हारी वजह से कल हमें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी, तुम कुछ मत कहना। अब खुश? पापा की कॉल आ रही है, 2 मिनट चुप रहना प्लीज। उन्हें सब पता है। व्हाट आर यू मैड रुखसाना? मेरी जगह अगर तुम होती ना तो तुम भी यही करती। सुबह वाली बात तो बिल्कुल ना बताती। नहीं बताया मैंने उन्हें कुछ। तुम कॉल रिसीव करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। थैंक गॉड तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। अरे भाई तुमने तो जान निकाल के रख दी हमारी। हद हो गई है भाई। तुम थी कहाँ भाई? पापा वो मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया था, तबीयत खराब हो रही थी तो बस वॉक के लिए चली गई थी। अरे भाई वॉक पे गई थी? क्या कह रही हो तुम? ये देहात है भाई, यहाँ शाम के बाद लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते, और तुम तो फिर अजनबी। आई एम सॉरी पापा। अच्छा ठीक है, तुम रुखसाना से बात कराओ। जी पापा, मैं करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल आप? सब ठीक है ना बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा बेटा, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है अंकल, शहनाज तो मेरी बहनों जैसी है। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा बेटा, रात बहुत गहरी हो चुकी है, तुम लोग आराम करो, ठीक है? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब तो माफ कर दो रुखसाना, प्लीज माफ कर दो यार, प्लीज। पहले मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। जो हुक्म मेरे आका। वो शुक्र है अभी तक अब्बा जी नहीं पहुंचे। मैं भाग के ट्यूबवेल से पानी ना भर लाऊं मुर्शद जी। तू भी अकल से फारिग है। क्या हुआ है मुर्शद जी? अगर हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली तो अब्बा जी को शक हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। वाह मुर्शद जी वाह, बड़े लायक फायक है। ये ले, बड़े शाह जी तो आ गए। अब्बा जी देखे हमारी गाड़ी खराब है, घंटे से यहीं पे फंसे हुए हैं, इंजन भी ठंडा है। भाड़ में गई तुम्हारी गाड़ी। पहले मुझे ये बताओ कि लड़की कहाँ है? इल्जाम है बड़े शाह जी, ये इल्जाम है। छोटे मुर्शद जी तो सुबह से मेरे साथ है। तुमसे पूछा है मैंने? नहीं सरकार। रहमत। जी शाह जी। एसएचओ का नंबर मिलाओ। जी शाह जी।
एसएचओ साहब, आपका मुजरिम मेरे सामने खड़ा है, आकर इसे गिरफ्तार कर लो। शाहजी, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। दरअसल लड़की मिल गई। मिल गई है? मगर कहां से? जी, वो कलंदर बाबा के घर पे गई थी। आधी रात को? जी, मैंने उनकी खिंचाई की है। लड़कियां सुबह दरख्वास्त वापस ले लेंगी और आपसे माफ़ी भी मांगेंगी। फिर भी आप चाहें तो उनके खिलाफ इज्जत हदक की दरख्वास्त दे सकते हैं मुझे। नहीं 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 नहीं, हम मेहमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देख लें अब्बा जी, आपको मुझ पर कभी भी यकीन नहीं आता। और तुम्हारे काम भी तो यकीन करने वाले नहीं है ना। रहमत, शाह जी, तुम करमदाद के साथ गाड़ी के पास रुको। महबूब शाह, मेरे साथ आओ। लो जी, एक और सरप्राइज। मैडम को पता चल गया? नहीं, अभी तो नहीं चला, मगर सुबह जरूर चल जाएगा। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? सीधी बात करो। उल्फत का मैसेज आया है कि हमारा कोऑर्डिनेटर हमें ज्वाइन करने से पहले ही भाग गया है। मगर क्यों? जाहिर सी बात है यार, वो इसी गांव का रिहायशी है और हम लोग महबूब शाह से उलझे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स तो होने हैं ना। ये रीजन दिया उसने? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे तो ये किसी बड़े तूफान की नवीद लग रही है। आई थिंक हमें ये सर्वे यहीं छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। रुखसाना, तुम इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आंखों में आंखें डालकर बात किया करती थी, आज तुम एक मामूली गुंडे से घबरा रही हो। यार, दे आर एजुकेटेड, बट ये जाहिल गवार जानवर है। ये जानवर को भी पट्टा डाल के काबू किया जा सकता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर सुबह मैडम को पता चल गया कि हमारा कोऑर्डिनेटर क्विट कर गया तो फिर क्या होगा? सुबह की सुबह देखेंगे, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा। तुम चाय पियो और सो जाओ, देखी जाएगी। ज़ैनब, ज़ैनब। जी अम्मा। तू ऐसे ही बैठी है, लगता है सोई नहीं। हाँ अम्मा। क्यों, तबीयत ठीक है तेरी? मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं है अम्मा। क्या हुआ? बोले, क्या हुआ? मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि मैंने सुना है कि वो शहर वाली लड़कियां बड़े फैशन करके बाहर निकलती हैं, कहीं आशिक अली फिसल ही ना जाए। सोच पर ना अकल का पैरा रख, सब कुछ ठीक होगा। जिसकी मत ही मारी जाए वो अकल पे सोच का पैरा कैसे रख सकता है अम्मा? अब ये मत मरने का इलाज नहीं है मेरे पास। चल तू जा कमरे में जाके ना सो जा, मैं रोटी खुद ही बना के ना दरगाह पर ले जाऊं। नहीं नहीं अम्मा, मैं खुद जाऊंगी। चल ठीक है, फिर जा, मुंह हाथ धो के आ, मैं आटा गूंथती हूँ, जा।
बाबा ला, मैं तुझे बुलाता हूँ। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। बस तू आकर बाबा, तो मेरा रब मुझसे राजी रहे। हो सकता है तेरी दुआ ही काम कर दे। मुझ जैसे गुनाहगार इंसान की दुआओं में क्या असर होगा बेटा? ना बाबा, कौन गुनाहगार है और कौन नेक, किसको पता है? और किसकी दुआओं में कितना असर है, ये तो सोना रब भी जानता है। ठीक कहता है बेटा। अच्छा, रब रख। इतना अजीब लग रहा है ना, पता है इतना परेशान तो मैं थाने में भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात किस तरह शुरू करूंगी। शहनाज, माफ़ी तो मांगनी है, किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं देनी है यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाजी। वालेकुम, बैठ। आई एम रियली सॉरी शाह साहब, असल में उस दिन शहनाज घर पर नहीं थी और मैं बहुत डर गई थी। नहीं नहीं, माफ़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका डर जाना तो एक फितरी अमल था, बल्कि मैं महबूब की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये तो मुझे घर आके पता चला कि असल झगड़े की वजह क्या थी। थैंक यू सो मच शाहजी। रुखसाना तो बहुत ज़्यादा वरीड थी। मेरा नाम शहनाज है बाय द वे, और ये मेरी सहेली रुखसाना है। अच्छा बैठे, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। नहीं शाहजी, ज़रूरत नहीं है, फिल वक्त हमें देर हो रही है, हम जाएंगे इंशाल्लाह फिर कभी सही। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इस हवेली के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले, जब जी चाहे, कोई भी मसला। बहुत शुक्रिया आपका। आशिक, ये लिबास कैसा लगा? ये गैर इस्लामी तो नहीं है ना? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ? आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अब आप जल्दी से अपनी जूतियाँ उतार दो। पहले तुम अपने हाथ हटाओ। मेरी तो ड्यूटी है। मैं जानती हूँ तुम्हारी ड्यूटी बेतरतीब जूतियों को ठीक करना है, लेकिन मैं अपनी जूती खुद तरतीब से रख सकती हूँ। ठीक है। जब इन शहरी लड़कियों को देखने से फुर्सत मिल जाए ना, तो मुझे भी देख लेना। तू कब आई है? जब से तू अपनी ड्यूटी छोड़ के इन शहरी लड़कियों को देखने में मसरूफ है। वो तो मैं बस रहन दे। मुझे गौर से देखेगा तो तुझे पता चलेगा ना कि मैं क्यों आई हूँ। तेरे और बाबा के लिए रोटी लेके आई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला। चल तू जा, पापा को रोटी दे। जा ना। ठीक है बेटा, तुम लोग खैर से जाओ, मैं आशिक अली से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ भाई आ जाना, बड़ी भूख लगी हुई थी, तेरा इंतजार कर रहा था। बुला आशिक अली को, मिलकर रोटी खाते हैं। पता नहीं बाबा जी ने क्या बात करनी है आशिक से इन चुड़ैलों की।
तूने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बाबा जी। फिर आशिकुली को बुलाना, रोटी खाएं। मैंने नहीं बुलाना उसे। ओके, मैंने उससे जरूरी बात करनी है, बुला उसे। जा मेरी धी, जा। बाबा जी बुला रहे हैं तुझे अंदर। अच्छा मैं आता हूँ। बैठो। तो तूने जाना नहीं था? नहीं, आज ना अम्मा गई है खेतों में। चल बाबा करना। आशिक अली सामने बैठा है। क्या बात जिसके लिए तूने इसे बुलाया है? अच्छा हाँ, पुत्र आशिक अली, वो जो शहर से मेहमान लड़कियां आई हैं ना, कल से तूने उनके साथ जाना है, उन्होंने सर्वे करना है। ठीक है पापा। क्या ठीक है? भला इसको उनका काम आता है जो ये उनके साथ जाएगा? नहीं, काम तो वो अपना खुद करेंगी, लेकिन इसका साथ होना जरूरी है। और जिस बंदे की ड्यूटी लगाई थी वो महबूब शाह के डर से छोड़ के भाग गया है। इतनी दूर से वो शहर से अकेली यहाँ पे आ सकती हैं और यहाँ के 4 घरों में जाते हुए उनको डर लग रहा है? और नहीं, ये बात नहीं है तिये, तियानियां है, किसी मर्द का साथ होना जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, और भी बड़े लड़के हैं इस पिंड में। वो अपना नकीबुल्ला है ना, तो उसको भेज दे, उसके पास तो साइकिल भी है। बेटा बात साइकिल की नहीं है, बात एक मर्द का होना जरूरी है। और फिर सारा गांव जो है वो इसे जानता है, इसके होते हुए उनके साथ कोई बेअदबी नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। समझा करना मेरी ये तिये। चला यार, खाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। अब्बा जी आपने बुलाया? हाँ पुत्र, ये पिस्तौल मुझे दो। पिस्तौल? क्यों अब्बा जी? और पुत्र मुझे दोगे तो बताऊंगा। लाओ तो, शाबाश। रहमत इसको पकड़ो। अब्बा जी ये मेरा पिस्तौल है, लाइसेंस वाला है, मजबूरन रखना पड़ता है। आपको तो पता है कि हमारे 100 दुश्मन 100 सज्जन है। और नहीं पुत्र, हमारा कोई दुश्मन नहीं, समझे? अब्बा जी असला तो हम जमींदारों की शान है। अरे पुत्र, असला जमींदारों की शान नहीं होता, जमींदारों की शान इंसाफ होता है। और असले की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे कोई जुर्म करना, वरना बड़े से बड़ा काम भी अखलाक से हो जाता है, जो हमारी खानदानी विरासत है। चल जा, शाबाश। ठीक है अब्बा जी। खैर, एक बात और गौर से सुन, दोबारा ना इसे खरीदना है और ना ही अपने पास रखना है, समझे? रहमत जी सर। इस पिस्तौल को पुर्जे पुर्जे करके नहर में फेंक। मुझे गोली लग गई। मुझे गोली लग गई है। क्या हुआ है मुर्शद? मुझे पिस्तौल चाहिए और मुझे गोली लग गई है। मेरा पिस्तौल लेकर, मुझे गोली लग गई है। मुर्शद है? इस वक्त पिस्तौल की क्या जरूरत है? मौलवी के पुत्र ने मुझे गोली मार दी है। पिस्तौल लेकर आ, पिस्तौल लेकर आ। आपने ख्वाब देखा है मुर्शद, वरना उस मौलवी के पुत्र की क्या जरूरत है कि आप पर गोली चलाए? और वैसे भी उसके पास पिस्तौल कहाँ से आनी है भला? ओए ख्वाब कल को हकीकत बन जाना है करमदाद। तू पिस्तौल का बंदोबस्त कर, पिस्तौल का बंदोबस्त कर। ठीक है मुर्शद, दिन चढ़ लेने दे, मैं शहर जाऊंगा और ले आऊंगा। जल्दी हो जाना चाहिए काम। और
अब्बा जी को ना पता चले। आप फिक्र ना करें जी, बड़े शाह जी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलने दूंगा मैं। और पानी पिला मुझे। हाँ है इस वक्त? ख्वाब था, एक पानी पिला, कट बोलिया कर। ये ले सरकार। कुछ तबीयत संभली है? शुक्र है। चले? क्या इरादे हैं? क्या मतलब? हम सर्वे पे जा रहे हैं। हाँ तो मैंने क्या कहा है? ये कैमरा उतारो। अगर इसकी जरूरत पड़ गई तो? हम तालीमी सर्वे पे जा रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो बनाने नहीं जा रहे। ये लो मेरी माँ, खुश? तुम तो मेरी एडवेंचर की दुश्मन हो। उल्फत हमें कल वाली जगह पे मिलेगी। तो फिर निकले? डेफिनेटली, बट व्हाट अबाउट आशिक अली? तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? मुझे लगता है वो जरूर आएगा। आशिक अली का नंबर दो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इसकी बिहाइंड द स्टोरी सुनोगी ना तो तुम्हें भी हंसी आएगी। क्या बात है? पता है उस रात जब मैंने आशिक अली से पूछा तुम्हारे पास मोबाइल है, जानती उसने क्या बोला? क्या जवाब दिया? ये शैतानी खरफात है और हम इस शैतानी चरखे से बहुत दूर हैं। क्या वो पत्थर के जमाने का है क्या? इस वक्त तो मोबाइल जिंदगी का अहम हिस्सा है। जिंदगी का? भाई मेरा मानना है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। खाते हुए मोबाइल चाहिए, काम करते हुए मोबाइल चाहिए, सोते हुए भी मोबाइल चाहिए, और अगर चार्जिंग बेड से दूर हो ना तो नींद नहीं आती। तो फिर हम उससे राब्ता कैसे करेंगे? आई थिंक पहले उल्फत को पिक करते हैं, फिर देखते हैं। डोंट वरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मेल के बगैर भी सर्वे कर सकते हैं। आई नो, लेकिन मैं चाह रही थी हमें थोड़ी सी कंपनी मिल जाए। कंपनी मिल जाए? जस्ट कंपनी, नथिंग एल्स। चलो। आशिक, आशिक रुकना, आशिक। ये इतनी तैयारी श्यारी करके किधर जा रहा है? मैं तो हर रोज ही साफ सुथरा रहता हूँ। सफाई सुथराई में और तैयारी श्यारी में ना बड़ा फर्क होता है। मसलन अब तेरी तरह ये मिसालें और फलसफे तो मुझे आते नहीं है। तू ये बता ना कि इतना तैयार श्यार होके सुबह सुबह किधर जा रहा है? कल बाबा ने तेरे सामने तो कहा था शहर वाली लड़कियों के साथ सर्वे पे जाना है। पर बाबा ने ये तो नहीं कहा था कि ये बौद्धे शोधे वाह के जाना है। कौन से बौद्धे शोधे? हाथा से कंघी की है मैंने, और मैं तो हर रोज ही करता हूँ, तू ही गौर से नहीं देखती है। मैं और तुझे गौर से नहीं देखती? जितना गौर से मैं तुझे देखती हूँ ना, इतना गौर से तो मैं अपने आप को भी नहीं देखती। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तो तूने उनके साथ टाइम भी सेट कर लिया? तू हमारे जाने के बाद उनसे दोबारा मिला था? तो मैंने कैसे मिलना था उन्हें? तो फिर तुझे कैसे पता कि देर हो रही है? तेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। उल्फत मिली थी शाम को, उसने मुझे कहा कि 10 बजे दरख्त के पास इंतजार करेंगे। अच्छा तो चल ठीक, मैं भी तेरे साथ चलती। तूने क्या करना है साथ जाके? जो तू करेगा। मैंने तो कुछ भी नहीं करना, काम वो खुद ही करेंगे, मैंने तो बस साथ ही जाना है। तो ठीक है ना, वो लोग काम करेंगे और मैं तेरे साथ बातें। और पहले ही 10 बज गए हैं, तुझे साथ लेके जाने के चक्कर में और देर हो जाएगी। मैंने कोई तेरी तरह तैयारियां नहीं करनी है। चल। खाला को कौन बताएगा? घर के सारे काम ना मैं करके आई, तू बहाने ना बना। चल चल आगे हो।